बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 को ख़त्म किया था, तमाम क्वेश्चंस को उसको सोल्व किया था, हल किया था और आपको समझाया था। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्सरसाइज 2.8 वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। तो आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 उसका आगाज़ करते हैं और उसको इस वीडियो में मुकम्मल ख़त्म करते हैं और आपको समझाते हैं, क्योंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 में से कई बार पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं और एमसीक्यूज पार्ट तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 का आगाज़ करते हैं और इसको हल करते हैं और आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 45 के ऊपर है। तो देखें, सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पहला एमसीक्यूज आपके पास है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा इज, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इसका क्या होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आपसे कहा जा रहा है कि आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा अगर आपको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा कहते हैं सम ऑफ रूट को, यानी आपने इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखें, इसको कंपेयर करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो वहां से इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 3, बी की वैल्यू आपके पास आएगी 5 और सी की वैल्यू जो होगी आपके पास वो है -2। अब आपको याद होगा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा से उसको जाहिर करते हैं, एस से भी उसको जाहिर करते हैं। तो वो आपके पास होता है -b/a, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस देखें फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू आपके पास है 5 और ए की वैल्यू आपके पास है 3। तो यूं आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -5/3। तो देखते हैं अब इसमें से कौन सा ऑप्शन इनमें आएगा। तो ये देखें, पहला ऑप्शन आपके पास है 5 + 3 पॉजिटिव में, दूसरा ऑप्शन है 3 + 5, तीसरा -5/3 और चौथा -2/3। तो ये देखें -5/3 आंसर आया है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है हमारा पहले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है। तो अब दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। वहां पे देखें, आपसे आपको कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फा बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अब यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। अब आपके पास ये इक्वेशन है 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और आपसे कहा जा रहा है कि आपने अल्फा बीटा फाइंड करना है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को, जिसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 7, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब देखें कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से, पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर होता है c/a के, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी की देखें वैल्यू की आपके पास वो है 4 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 7। यूं आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4/7। अब आप देखें इसमें यहाँ पे सेकंड एमसीक्यूज है और इसका देखें ऑप्शन क्या दे रहा है, -1/7, 4/7, 7/4 या -4/7। तो आप देखिए आपका अल्फा बीटा का आंसर आया है 4/7। तो ये सेकंड ऑप्शन का, सेकंड एमसीक्यूज का सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अब तीसरे एमसीक्यूज को देखें। तीसरे एमसीक्यूज में आपसे कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन है, यानी ये वाली इक्वेशन है आर। अब आपने वो जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तो या कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके रूट्स जो बनते थे वो अब आपने यहाँ बताने हैं। तो चूंकि इस इक्वेशन के अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं, तो देख आपको याद होगा कि जब किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे
ताकि हमें पता चले कि इसके रूट्स क्या आएंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपके पास a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू होगी 2। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो होता है जी b² - 4ac। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर लिया जाएगा, -4, a की वैल्यू आपके पास है 4 और c की वैल्यू आपके पास है 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास आएगा -7। ठीक है, अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है -7। तो अब आपको रूट्स अगर याद हैं तो आप देखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा हो तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। याद होगा, अगर आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये आपके पास 4 वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें से आपके पास ये जो चौथा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है ये वाला, ये आया -7। ये जो है ये -7 ये 0 से छोटा है। ठीक है, ये 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि आपके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो अब यहाँ पे इस जो तीसरे एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो इमेजिनरी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 4 के ऊपर। वहां से आपको कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। तो अगर आपने एक्सरसाइज 2 ये मैं देखता हूँ, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पार्ट -1 है इसका आपने सोल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि -1 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, क्यूब रूट ऑफ -1 जो है वो आता है -1 माइनस ओमेगा और -ओमेगा²। अगर आपको नहीं पता तो मेरी भी वीडियो बनी हुई है एक्सरसाइज 2.2 की, उसको जाके देख लें। तो वहां पे मैंने पूरा प्रूफ करवाया हुआ है कि -1 का क्यूब रूट क्या होता है। तो उसका क्यूब रूट होता है -1 माइनस ओमेगा और -ओमेगा²। उसके बाद पांचवें एमसीक्यूज आपके पास है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। तो ये आपने वो थ्योरम पढ़ा होगा, ये मेरी भी वीडियोस बनी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की और थ्योरम के ऊपर, यानी जितने भी थ्योरम है उसके ऊपर। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको उनकी भी समझ लग जाएगी और एमसीक्यूज की भी। बहरहाल आप देखें कि आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो पहले आप देखेंगे आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या। वो आपके पास है, पहला है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा²। तो वो कह रहा है अगर आप इसका सम करें तो आपके पास क्या आंसर आता है। तो ये इसका प्रूफ भी हुआ है। तो बहरहाल मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इसका अगर आप सम करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0। ठीक है, प्रूफ देखना हो तो मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सरसाइज 2.2 का भी दे दूंगा और इन थ्योरम्स का भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इनके थ्योरम्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये इसका जो आंसर होता है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 के ऊपर टिक कर लीजिएगा। दूसरी बात वो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये भी मैंने इसका थ्योरम भी हुआ है उसी वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो अब ये आपके पास थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा²। अब वो कह रहा है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ये डॉट मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा², तो ये बराबर होता है ओमेगा क्यूब के। और इसका आंसर आपके पास क्या आता है, इसका आंसर आपके पास आता है 1 के। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप 1 को टिक कर लीजिए। अब आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है 7। ठीक है, और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होने से क्या मुराद है कि नेगेटिव टर्म में आपका आंसर आ रहा हो, तो आपका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था इस वाले एमसीक्यूज में कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया था -7, 0 से छोटा था, इसका मतलब कि रूट्स हमारे होंगे इमेजिनरी। तो यहाँ भी आप इमेजिनरी के ऊपर ही टिक कर लीजिए। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे। आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे कह रहा है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक पॉइंट के बुक में क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 8वें का आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर सी है। वो कैसे, आप इन्हीं के ऊपर दोबारा आए। इसका दूसरा पॉइंट देखें कि अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे आपको समझ लग जाएगी। कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। यहां भी हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? तो ये दूसरे पॉइंट को देखें कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स हमारे पास होंगे, पहला होगा इररेशनल, दूसरा होगा रियल और तीसरा होगा अनइक्वल। अब इन तीनों में से अगर वहां पे कोई ऑप्शन है तो उसके ऊपर आप टिक करेंगे। तो यहां देखें रियल नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, अनइक्वल नाम का भी कोई ऑप्शन नहीं है, इररेशनल नाम का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप इररेशनल के ऊपर टिक करेंगे। तो ये 8वें का ऑप्शन आपके पास सी होगा, डी नहीं होगा। बुक में आपका डी आंसर लिखा हुआ है लेकिन डी गलत है, सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि अगर ये, बल्कि अगर वो कुछ भी नहीं है इसमें बस आपसे कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको आपने सोल्व करना है और बताना है कि ये इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल है। बहुत आसान से एमसीक्यूज है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और देखें क्या करेंगे। इसको सबसे पहले इसका लिया जा रहा है एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। डिनोमिनेटर अल्फा को डिनोमिनेटर अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएंगे तो अल्फा और ये वाला अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो बीटा ही आंसर आएगा। प्लस अब ये डिनोमिनेटर बीटा को आप इस डिनोमिनेटर अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसको तरतीब दे दें ऊपर, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो ये आपके पास आंसर आएगा। और ये देखें ये आपके पास ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 9वें एमसीक्यूज का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको भी पॉइंट आउट कर लें। एमसीक्यूज नंबर 10वां जो आपके पास है वो आपसे कहा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर होंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक के बराबर होंगे। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखें ये क्वेश्चन भी मैं कर चुका हूं पहले वीडियोस में। तो देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको मैं इस तरह सिंपल, कैसे कोई तरीका नहीं है जिसको मैं सोल्व कर सकूं इसी तरह, ठीक है। इसमें हम कुछ अपने से ऐड करेंगे और अपने से सेपरेट करेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करवा सकें। तो आप अगर देखें कि यहां अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसमें अगर मैं 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 ही अल्फा बीटा में सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो रहे हैं। लेकिन इसका फायदा हमें क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों को इस तरह कर दूं, यानी माइनस अल्फा बीटा को मैं अलग करके इस पूरी टर्म को इकट्ठा कर दूं, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये आपके पास इसकी मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म होगी। तो ये देख लें कौन सा एमसीक्यूज का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है, उसमें पूछा जा रहा है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर। तो यहाँ देखें हमारे सर ने भी हमें ये लगवाया था कि अंडर रूट -1 का जो आंसर आता है वो आपके पास प्लस -1 होता है। तो ये समझाने वाली इसमें यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, बल्कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, +-1, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये इस तरह के पॉइंट्स आप लिख लिया करें ताकि जब आपके सामने पेपर आ रहे हो ना, तो उस वक्त आप नोट्स वगैरह को ना देखें, सिर्फ बुक पे इस तरह के एमसीक्यूज पे पॉइंट देखें और आपको जहन में आ जाएगी कि ये पॉइंट इस एमसीक्यूज का है, ये पॉइंट इस एमसीक्यूज का है। अब आपके सामने एमसीक्यूज नंबर 12 जो है उसमें कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4x + 1 = 0, इसके भी रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसके रूट्स देखते हैं क्या होंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है, देखें इसके रूट्स फाइंड करने हैं अब हमने। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले भी मैंने फाइंड किए हैं रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 4, b की वैल्यू आपके पास आएगी -4 और c की वैल्यू आपके पास आएगी 1, ठीक है। तो अब देखें कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है आपके पास b² - 4ac के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू आपके पास है -4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, 4 भी फॉर्मूले का, a की वैल्यू आपके पास है 4 और c की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट मैंने इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0, ठीक है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो 0 के जब बराबर आता है तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं।
जैसा कि आपको यहाँ पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 19 के ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो रूट्स हमारे पास जो है वो है रैशनल, रियल और इक्वल, ठीक है। तो अब आपके पास जो ऑप्शन होगा इस एमसीक्यूज का, तो वो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रूट्स हमारे पास रियल होंगे और इक्वल होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ रूट 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। अब आपके पास ये वाला जो एमसीक्यूज है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें आपने एक पॉइंट समझना है कि आपने इक्वेशन ये जो दी हुई है इसके आपने सम ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। सम ऑफ रूट निकालना है आपने इन रूट्स के साथ, यानी इन अल्फा बीटा के साथ, इनके साथ ही निकालना। बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गलती क्या करते हैं। वो करते हैं जी कि आपको रूट्स दिए हुए हैं, वो समझते हैं कि हमें रूट्स दिए हुए हैं 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनके रूट्स निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है इन एमसीक्यूज की। आप देखें कि आपसे कहा जा रहा है इफ रूट्स, ये रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा के, ये रूट्स नहीं दिए हुए, ठीक है। ये आपने बाद में जो काम करना है वो इनसे करना है। अब आप देखें कि आपने सबसे पहले तो इसके सिंपल, जैसे हम जनरल तौर पर सम ऑफ रूट निकालते थे अल्फा और बीटा के साथ, वैसे ही सबसे पहले इसको फाइंड करें। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर कर दें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी पी, बी की वैल्यू आ जाएगी क्यू और सी की वैल्यू आ जाएगी आर। सी इज इक्वल टू आर। अब आप देखें कि आपने रूट्स निकालने हैं अल्फा और बीटा की मदद से, तो यहां पे लिख दिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस तो फॉर्मूले का, बी की वैल्यू आपके पास है क्यू और ए की वैल्यू आपके पास है पी। यहां से मैं यहां पे लिख देता हूं कि अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू ओवर पी। यहां तक आपने इस अल्फा बीटा का काम था, यहां तक हमने उसको कर दिया। अब कह रहा है कि अगर तो आपने अल्फा बीटा का ये निकाल लिया है, देन सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा ये भी फाइंड करें। तो ये कैसे करेंगे, तो वो हम इस तरह करेंगे कि अब हमें कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यानी प्लस कर रहा है ना, सम ऑफ रूट कह रहा है तो प्लस 2 बीटा ये भी फाइंड करें आप। तो अब देखें कि आपके पास यहाँ पे इसमें से यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। इसकी आप वैल्यू अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकली है इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओवर पी, माइनस क्यू ओवर पी। तो उसके बाद आप देखिए बाद जो सम ऑफ रूट वो आपके पास क्या निकल रहा है, माइनस क्यू ओवर पी। तो यूं आपने ये वाला सम ऑफ रूट निकालना है, जो आपके पास जनरल इक्वेशन थी उसका आपने सम ऑफ रूट निकाल देना है, और फिर आपके पास जो रूट्स दिए होंगे 2 अल्फा 2 बीटा, जो भी रूट्स दिए होंगे उनको आपने करके रियल सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। आपके पास रियल सम ऑफ रूट्स होंगे, तो यूं आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इस 14 में आपके उस वो भी आपको यही, यहां पे आपने एमसीक्यूज 14 में काम करना है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 14 आपके पास है, कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट का काम करना है। यानी आपके पास इक्वेशन जो है, अब आपके पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये आपके पास इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -1 और सी की वैल्यू आएगी वो भी -1, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप यहां पे इसका यानी अल्फा और बीटा के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है सी ओवर ए। वैल्यूज पुट करते हैं, सी आपके पास है -1 और ए आपके पास है 1, तो यूं आपके पास अल्फा बीटा का आंसर आएगा -1। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का।
अब आपके पास यहाँ देखें कि अब आपको दिए जा रहे हैं रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये आप यहाँ मैं इसको कर देता हूँ। ये देखें रूट्स जो आपको दिए गए थे वो इस इक्वेशन के जो सॉल्व करना था अल्फा बीटा के लिहाज से करना था, लेकिन आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो निकालना है वो आपने निकालना है 2 अल्फा और 2 बीटा के लिहाज से। ठीक है, तो अब आप देखें कि रियल प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो है हमारे पास 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है, सॉरी 2 नहीं कॉमन आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दोबारा देख लें, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा और अंदर आपके पास अल्फा बीटा बच जाएगा। ये जो इक्वेशन से आपने अल्फा बीटा का आंसर निकाला है इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और यूं आपके पास -4 आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 14 का ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपने उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हो तो आप क्या करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के जरिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम किसी भी इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और आखिरी एमसीक्यू जो आपके पास जो है वो कह रहा है हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो आप बखूबी जानते हैं, वो फॉर्मूला है b² - 4ac। तो यूं आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 16 का। यहां तक आपके एमसीक्यूज मुकम्मल खत्म होते हैं। तो उम्मीद है आपको एमसीक्यूज समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके सामने कहा जा रहा है कि आपने डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी ये आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं, आपने इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं कि इन चारों इक्वेशन के क्या क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का जो ए पार्ट है ना, वो आप में इक्वेशन दी गई है x² + 3x + 5 = 0। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं ये भी आप सीख लें। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी देख लें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, और ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, अब आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, देखें आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको कहेंगे a। अब इसी तरह ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें आपने देखना है कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, तो ये आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है और उसके साथ कोफिशिएंट आपके पास क्या है, वो है 1। तो यूं आप इसको कंपेयर करें कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म और यहाँ भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है उसका नाम दिया गया ए यहाँ पे, और यहाँ पे उसका नाम दिया गया 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली है। अब दूसरा आपने देखना है इस इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट पावर से छोटी जो पावर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है बी। तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर से छोटी पावर वाली जो वैल्यू है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 3। तो इनको भी कंपेयर कर लें तो बी का आंसर आपके पास आ जाएगा 3 के। और कांस्टेंट आपके पास यहाँ सी का आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास है 5। तो यूं सी का आंसर आपके पास आ जाएगा 5। यूं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यूज निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये वैल्यूज निकाल ली हैं, अब आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास है b² - 4ac। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, इसमें आप ये वैल्यूज पुट करें। b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4, a आपके पास है 1 और c आपके पास है 5। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं अब, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -11। यूं आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया -11। अब आपने अगर नेचर ऑफ रूट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको याद किया, आपके जहन में है, तो आपको पता होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आ जाए, ये देखें ना 0 से छोटा ही है, 0 से छोटे का क्या मतलब है कि 0 से वैल्यू छोटी है यानी नेगेटिव में है। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा आ जाए तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स लिखे जाएंगे ऐसे कि एज discriminant is smaller than 0
तो आपके रूट्स होंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए खत्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की जानिब। पार्ट बी आपके पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करें और a की वैल्यू आपके पास आएगी 2, b की वैल्यू आपके पास आएगी -7 और c की वैल्यू आपके पास आएगी 3। फिर हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसके बराबर होता है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 3 के। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो यूं आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा 25। अब आप देखें कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 25 आया, यानी 0 से बड़ा है। तो अब आप देखें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप अगर 25 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास एक 5 आंसर आएगा, जो कि डेसिमल के बगैर आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो 0 से भी बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आपके जो रूट्स होंगे वो लिखेंगे ऐसे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 and also perfect square, then roots are real, rational and unequal। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी भी खत्म होता है। अब आपके पास पार्ट सी जो है उसकी इक्वेशन आपके पास है x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू आपके पास आएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आएगी 6 और c की वैल्यू आपके पास आएगी -1 के। अब आप देखें कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है आपके पास b² माइनस 4ac के। ठीक है, तो आप इसके अंदर यानी इन वैल्यूज के अंदर उनकी वैल्यूज पुट करें, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -4, a आपके पास है 1 के बराबर और c आपके पास है -1। इनको सिंप्लीफाई करें, यूं आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसके बराबर आएगा, 40 के। अब आप देखेंगे ये भी 0 से बड़ा आंसर आया है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब अगर 40 का स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे मैं लेता हूं 40 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2√10, यानी ये डेसिमल में आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो नेचर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी का भी आंसर आपका खत्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। लास्ट पार्ट आपके पास है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास आएगी 16, बी की वैल्यू होगी -8 और सी की वैल्यू होगी 1। हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करें, b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4, a आपके पास है 16 और c आपके पास है 1। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो यूं इसका आंसर आ जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया 0। अब आप जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आए तो इसके जो रूट्स होते हैं हमारे पास वो रियल, रैशनल और इक्वल होते हैं। एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो यूं आपका पार्ट 1 जो है सवाल नंबर 2 का वो मुकम्मल खत्म होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 और आपने फाइंड क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
-1 प्लस अंडर रूट -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी है, यानी -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर भी है, यानी ये हो जाएगा 4। उसके बाद आप ऊपर देखें यहां न्यूमरेटर में कि ये आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। तो ये हो जाएगा, ये देखें ना यहाँ पे ये -1 जो है ये a है और अंडर रूट -3 जो है ये b है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखें a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास है -1, b आपके पास है अंडर रूट -3 और प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट -3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी आपके पास जो बचेगा वो बचेगा -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1। 2 को 1 से यानी -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट -3 और ये -3 जो है ये बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये 1 और ये -3 ये माइनस हो जाएंगे और ये बन जाएगा -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखें कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आप पहले कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 जा 4 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसके बाद जो आपके पास बच जाएगा वो बच जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको पता हो तो ये ओमेगा स्क्वायर की ही वैल्यू है। तो यूं हमने ओमेगा की वैल्यू से स्क्वायर अप्लाई करके यहां हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, अब भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी है। वो 3 है, एक है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। हमसे क्या मांगा जा रहा है? हमसे ये मांगा जा रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सम की आप सम करें उनका और आपके पास 0 आए। ये हमने प्रूव करना है। इसका मतलब हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको हम सम करें और हमारा आंसर 0 आए। तो आप देखें, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 1 तो इसी तरह रहेगा, ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दें -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करेंगे? अब आप इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा आपके पास 2। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 ही आंसर आएगा और 2 को ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 को ऊपर वाली वैल्यू से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वही आ जाएगी, यानी -1 प्लस अंडर रूट -3 इसी तरह ही आ जाएगी। उसके बाद ये 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा और 1 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी -1 माइनस अंडर रूट -3। अब आप देखें कि ये अंडर रूट पॉजिटिव में है, यानी अंडर रूट -3 ये वाला पॉजिटिव में है और ये वाला नेगेटिव में है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? उसके बाद आपके पास बच जाएगा 2 -1 और -1 ये भी हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2। इसका होगा 2 - 2 0 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ जाएगा 0। देन कर दिया प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर 0 आता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। इट्स प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो मैंने यहाँ लिख दी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनकी वैल्यूज भी लिख दी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब पूछा जा रहा है कि आपने इनका प्रोडक्ट लेना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, वैसे ये भी प्रूव है, ये भी पहले किया जा चुका है लेकिन दोबारा कर देते हैं। तो देखें, आपने क्या करना है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, यानी इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है।
तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू पुट करें 1 -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें नीचे डी डिनोमिनेटर में और ये डी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 4। ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में जो है, यहां पे आप देखें कि ये 1 माइनस का प्लस अंडर रूट -3 और यहां माइनस है दरमियान में, यानी ये फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, यहां मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर मैं इसको क्यूब ओमेगा का क्यूब लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, -1 का स्क्वायर वो हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट और ये स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी आपके पास बचेगा -3 होल डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1। यूं आपका ओमेगा क्यूब का आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सवाल भी हमने एक्सरसाइज में किया जा चुका है। अब यहाँ पे भी अगर दोबारा कर देते ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो आप कौन सी साइड लेंगे। देखिए अगर आप हमेशा वो साइड लिया करें जहां आपके पास मवाद ज्यादा हो, तो यहाँ देखें राइट हैंड साइड हम लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव करेंगे। बाय राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई, इसको नहीं आपने छेड़ना, यानी ये एक्स प्लस वाई को आपने नहीं छेड़ना, आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, देखें एक्स को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, यानी एक्स को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, प्लस ओमेगा वाई को अब आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। यानी ओमेगा वाई को किया एक्स से तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई, और ओमेगा वाई को किया ओमेगा स्क्वायर वाई से तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब आप देखें इसमें से जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसको सिंप्लीफाई करें, एक्स प्लस वाई इसी तरह एक्स स्क्वायर। अब ये देखें कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से आपके पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स वाई कॉमन ले लें, एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के, अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें, अब आप क्या करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर मैं यहां पे लिखूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हम प्रॉपर्टी अभी प्रूव करके आए हैं कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास -1, क्योंकि ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू अब हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये 1 है माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये देखें ये फॉर्मूला बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिहाज से, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये थी लेफ्ट हैंड साइड, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड को हमने इस्तेमाल किया और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। बस इसमें एक पॉइंट समझने वाला था कि आपने इस वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, ये आखिर तक आपके साथ चलेगी, बाकी दो को मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करवा के आपने प्रूव कर देना था।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है ओमेगा 37 यानी ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। कह रहे हैं इसको सॉल्व करें, इवेल्युएट करें, सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले आपको ये दो रिलेशन आपने जहन में रखने हैं कि ओमेगा का क्यूब ये किसके बराबर होता है 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। ये दो रिलेशंस आपने अपनी जहन में रखने हैं। अब आप देखें ये सवाल पहले भी कर चुके हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ओमेगा 37 मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इस तरह लिख सकता हूं। और आगे ये जो प्लस, इसी तरह ओमेगा 38 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इनको मैं इस तरह लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, देखें बेस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, दोबारा यही बन जाएगा। इसकी भी जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो दोबारा 38 बन जाएगा। इसका फायदा हमें क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब मैं ओमेगा 36 जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, प्लस इस 30 ओमेगा 36 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इस तरह लिख सकता हूं। अब देखें कि ये जो पहला वाला फॉर्मूला था, पहला वाला रिलेशन था, उसको यानी वो था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहां जहां जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है यहां 1 डाल दें। ये हो जाएगा 1 की पावर 12 इन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। बाज लोग समझते हैं कि ये ओमेगा क्यूब की पावर है, बेशक पावर है, लेकिन ये वाली पावर 3 जो है और ये वाली पावर 12 जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद देखें 1 की पावर 12 1, और वो 1 से ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस ये भी 1 की पावर 12 1 ही होगा और वो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। उसके बाद देखें अब ये जो दूसरा वाला रिलेशन है, ये जो दूसरा वाला रिलेशन है, इसकी मदद से अगर मैं यहां से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ये इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है -1। इसकी जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, इसी तरह ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। यूं हमने इस वाली इक्वेशन को इवेल्युएट किया और हमारे पास 0 आंसर आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर यानी होल पावर 6। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखें आपके पास ये जो माइनस है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो माइनस है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर हमारे पास जो बन जाएगी वो बनेगी 6। अब देखें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो यहां से दोबारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, वो आएगी -1 के बराबर। उसको पुट करते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 की होल पावर 6। अब देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 की पावर 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 हमारे पास बराबर होता है 64 के। तो यूं हमने इस इक्वेशन को इवेल्युएट किया और हमारे पास 64 आंसर आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, कहा जा रहा है आपसे कि इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा की फॉर्म में आपको दो रूट्स दिए गए हैं, उसकी मदद से आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखें पहले आपको जो रूट्स दिए होते थे वो दिए होते थे अल्फा और बीटा की फॉर्म में। अब आपको जो रूट्स दिए गए हैं वो दिया गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, और आपने इसके जरिए आपने सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, और फिर क्या करना है, फिर आपने इक्वेशन बनानी है इनसे ही। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास रूट्स जो हैं, रूट्स आर 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स हैं आपके पास। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपके पास होता है जी, ये जो रूट्स दिए होते हैं उनको आपने ऐड कर लेना होता है। ठीक है, तो ये देखें 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को आप ऐड कर लेंगे। फॉर्मूला आपने उस वक्त लगाना जब आपको इक्वेशन दी होती है, अभी आपको इक्वेशन नहीं दी हुई, यानी वो जो -b/a का फॉर्मूला है वो आपने उस वक्त लगाना होता है।
तो यहाँ पे आपके पास इसको सिर्फ सम ऑफ रूट करेंगे, तो इसके सम ऑफ रूट को क्या करेंगे, जो रूट्स दिए होंगे आप उनको ऐड कर देंगे। अब देखें इन दोनों रूट्स में से आपके पास 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन ले लें और अंदर आपके पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब आपने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। यहां से अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपके पास आती है -1, उसको आप यहां अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3। यूं आपने एस का जो आंसर निकाला यानी सम ऑफ रूट जो आपने निकाला वो निकाला है -3। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हुए क्या करेंगे कि आपको जो रूट्स दिए होंगे आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें 3 इंटू 3 वो होता है 9 और ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वो होता है ओमेगा क्यूब। अब आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आंसर आ जाएगा 9। यूं प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास आंसर क्या आया, 9। अब असल में देखें आपको चाहिए इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन। इक्वेशन बनाएं आप ऐसी, किन की मदद से, रूट्स की मदद से। ये जो रूट्स आपको दो दिए गए हैं इनकी मदद से आप इक्वेशन बनाएं। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको चाहिए होता था सम ऑफ रूट की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, तो वो तो हमने निकाल ली है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक इक्वेशन ही की जरूरत पड़ती थी, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी। अब क्या करेंगे, इसमें एस की और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें एस की वैल्यू आपके पास है -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस पी की वैल्यू आपके पास है 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यूं आपने इन दोनों रूट से ये इक्वेशन बना ली है। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ये आपको सवाल दिया गया, सिंथेटिक डिवीजन से आपने इसको हल करना है, क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि हम करते थे x माइनस 2 को x माइनस a से कंपेयर करते थे और यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी 2। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आप सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखें। आपने देखना है कि आपके पास जो इक्वेशन है क्या वो तरतीब में है, यानी ये देखें सबसे पहले है एक्स की पावर 3, उसके बाद है एक्स की पावर 2, उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ रहा है एक्स की पावर 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर तो 1 आ रहा होता तो आप उसके कोफिशिएंट यहां लिख देते, जैसे कि ये एक्स की पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट है 1 लिख दिया यहाँ पे, एक्स की पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, वो भी यहाँ लिख दिया। अब एक्स की पावर 1 नहीं है तो उसकी जगह आप लिखेंगे 0 और जो 2 कांस्टेंट है वो भी आप इस तरह ही लिख देंगे। डिवाइड किसी पे कराना है, वो a की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, ठीक है, तो वो निकली है 2 के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है। कैसे करते थे, सबसे पहली जो टर्म होती थी वो बिल्कुल इसी तरह नीचे उतर गई 1। अब इस 1 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा, उसको लिख देना यहाँ पे। अब 3 में से 2 माइनस करने हैं, 2 ऐड करने हैं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5। अब आप इस 5 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वाले 2 से, तो आपने देखना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आएगा आपके पास, 10 आंसर आएगा। 10 प्लस 0 तो आंसर आपका 10 ही आता है। अब आप 10 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। 20 को आपने 2 से ऐड कर देना है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 22 आंसर आएगा। ये आपका रिमाइंडर होगा और बाकी इस टर्म के साथ आपने पहली को कांस्टेंट यानी इस तरफ से आपने पहले गिननी है, इस वाली टर्म को कांस्टेंट देना है, इस वाली टर्म के साथ x लगा देना है और इस वाली टर्म के साथ आपने x स्क्वायर लगा देना है। तो ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये क्वोशिएंट हो जाएगा, ये क्वोशिएंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्वोशिएंट आपके पास क्या आएगा जी, देखिए मैंने कहा कि इस वाले टर्म को आपने कांस्टेंट ही रहने देना है, उसके बाद 5 के साथ आपने x लगा देना है, ये प्लस में थी,
उसके बाद 5x भी प्लस में है, और 1 के साथ आपने x स्क्वायर लगा देना है। ये आपका क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 22। तो यूं हमने सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर निकाल लिया और क्वोशिएंट निकाल लिया। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, कहा जा रहा है आपको यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो अब देखें कि आपके पास कैसे पता चलेगा कि ये जो x माइनस 2 है ये इसका फैक्टर है। तो आप सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये बता दे, साबित कर देगा कि ये x माइनस 2 जो है ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया तो आप लिखेंगे कि x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इस x माइनस 2 को कंपेयर करें x माइनस a से, और यहां से आपकी a की वैल्यू आएगी 2। अब आप सिंथेटिक डिवीजन निकालें। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करते थे, देखें सबसे पहले ये तरतीब में है, तो देखें तरतीब में ही है, x की पावर 3, उसके बाद x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1, और आखिर पे कांस्टेंट। तरतीब में है तो क्या नाम है, अब इसके कोफिशिएंट लिखना शुरू कर दें। x की पावर 3 के साथ कोफिशिएंट जो है वो है 1, x की पावर 2 के साथ कोफिशिएंट वो भी 1 है, x के साथ कोफिशिएंट है -7, और 2 कांस्टेंट इसी तरह आ जाएगा। a की वैल्यू जिसके ऊपर हमने इसको डिवाइड कराना है वो है 2, पहले टर्म इसी तरह नीचे आ जाएगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आंसर आया। अब इस 2 को इस 1 में ऐड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 3। 3 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 6। 7 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो होगा भी माइनस, और साइन जो होगा वो बड़ी रकम का लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इस -1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -2। यूं आप देखें ये 2 और ये -2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। और ये देखें रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया है, तो यहां लिख दीजिए कि हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दिस शो दैट कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये आप लिख दीजिएगा, और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा जा रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी गई है 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और आपके पास a का आंसर आएगा, यानी जब कंपेयर करेंगे तो a आपके पास आएगा 2p, b आपके पास आएगा 3q, और c आपके पास आएगा -4r। अब आप देखें सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट का हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहां पे इसकी वैल्यूज पुट करें, माइनस इसी तरह b की वैल्यू आपके पास है 3q, और a की वैल्यू आपके पास है 2p। यूं आपका सम ऑफ रूट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3q/2p। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू आपके पास है -4r, ये देखें c की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास है 2p। तो ये देखें ये 2 × 2, और यूं आपके पास p का आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू -2r/p। तो यूं हमने s का यानी सम ऑफ रूट का भी आंसर निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है फाइंड 1/α स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी गई है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, आपने ये 1/α स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए असल में हमें चाहिए होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ रूट चाहिए होंगे। सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू लिख लें कि ए आपके पास है 1, बी आपके पास है -4, और सी आपके पास है 3। तो सम ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर आएगा,
माइनस बी ओवर ए के बराबर इसका फॉर्मूला होता है, और माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू आपके पास है -4 और ए आपके पास बराबर है 1 के। यूं सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +4। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास सी ओवर ए, और सी ओवर ए में वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1, तो यूं प्रोडक्ट ऑफ रूट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपने असल में ये देखें ना, सम ऑफ रूट की जो वैल्यू आई है वो आई है इस लिहाज से, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू आई है वो आई है अल्फा बीटा। ये आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा इसलिए लिखी है ताकि यहाँ पे आपको आसानी हो। सम ऑफ रूट अल्फा बीटा के लिहाज से आए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा के लिहाज से आए हैं। तो यहाँ पे देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिया जाएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखें, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा बीटा स्क्वायर, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, प्लस इसी तरह ये बीटा स्क्वायर इस बीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर, उसको आप इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब इसको आप देखें, इसको मैं लिख देता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हमने एमसीयूज में देखा था, अगर मैं यहाँ पे 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका हमें क्या फायदा होगा कि ये जो फॉर्म है ये बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, -2 अल्फा बीटा उसी तरह रहेगा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर ये भी इसी तरह रहेगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 4, यानी ये लिया जाएगा 4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर है, सॉरी 9 नहीं है, 3 का स्क्वायर वो होता है 9 के बराबर। अब इसको कर दें सिंप्लीफाई, 16 में से 6 निकाले 10 बचता है, 10 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका आंसर होगा। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, देन फाइंड, आपको 3 आगे जूस दिए गए हैं, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 47 पे देख सकते हैं। पहला आपके पास जूस है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करना है, फिर दूसरा जूस है, फिर तीसरा जूस है, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी -3 और c की वैल्यू आएगी 6। अब क्या करेंगे, अब आप सम ऑफ रूट निकालें। सम ऑफ रूट आपके पास बराबर होता है -b ओवर a के, -b ओवर a के, इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस इसी तरह b की वैल्यू की जगह b की वैल्यू पुट करते हैं, -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास है 4, तो यूं आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास है p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। ये रात ज़्यादा काफ़ी हो गई हुई है, इसलिए आपका ज़रा फोकस का ज़रा मसला पड़ रहा है, बस थोड़े से 2 सवाल रहते हैं, इसलिए मैंने ये इस टाइम बना रहा हूँ, तो अगर कोई मसला हुआ तो इसके लिए माजरत। इसमें वैल्यूज पुट कर दें c ओवर a, c की वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें 6 और a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें 4। तो यूं आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 2 × 3 6, 2 × 2 4, तो p के जो वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू आएगी, यहाँ मैं अल्फा बीटा लिखता हूँ, अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 3/2। अब इन दो वैल्यूज को आपने ये इसी तरह रहने देना है और बाकी 3 जूज आपने हल करने हैं। पहला जूज आपके पास है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो इसको देखें सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही काम करेंगे कि आप यहाँ पे +2 अल्फा बीटा प्लस कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे। अब देखें, ये जो आपके पास होगा ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3/4 इसका स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 3/2।
अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बच जाएगा खाली 3। अब इसका लिया जाएगा एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 16, डिनोमिनेटर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही बचता है, माइनस डिनोमिनेटर यहाँ पे है 1, 1 को 16 से डिवाइड किया तो 16 आंसर आया, 16 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -39, यानी 48 में से 9 निकाले तो 39 बचता है, लेकिन साइन जो होगा वो बड़ी वैल्यू को आएगा इसलिए माइनस लिखा है, डिवाइडेड बाय 16, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, डिवाइडेड बाय 16 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। तो यूं आपका इसका क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए यहां पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी आपके पास है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसको भी सिंप्लीफाई करें, देखें इसका लिया जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम इसका आएगा अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा जो है डिनोमिनेटर में इसको इस बीटा से डिवाइड करवाएं तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस इसी तरह ये अल्फा इस अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को आप ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब आपके पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वही 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपके पास जो चीज बन जाएगी ये बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/4 का स्क्वायर ले लिया जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये पार्ट मैं बाकी यहां करता हूं। अब देखेंगे 3/4 इसका स्क्वायर है तो यहां पे इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16। बिल्कुल इसी तरह ये जो पार्ट ये न्यूमरेटर आपके पास जो है ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 9/16 माइनस ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा 3। अब ये देखें ये 3/2 है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना असल में, लेकिन ऊपर जब जाएगा तो इसकी वैल्यूज जो होंगी वो उल्ट जाएंगी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसका एलसीएम आपके पास आएगा 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 के नीचे डिनोमिनेटर आपके पास 1 है, 1 को 16 पर डिवाइड किया तो 16 ही आंसर आता है और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, सिंप्लीफाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -39 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये देखें ये आपके पास 8 पे कैंसिल होता है और 3 आपके पास 13 पे होता है, तो यूं आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -13/8। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट आपको जो दिया गया है वो है अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पे एक मेरी बात सुने, बाज अकेडमीज वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि ये सवाल गलत है, बाज यूट्यूबर्स भी इसी तरह ही कहते हैं कि ये सवाल गलत है। असल में ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। देखें क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि आपको जो सवाल दिया गया आप इसका स्क्वायर ले लें, यानी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ले लें, लेट करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ले लिया आपने, यहां लिखेगा कि आपने लेट किया, इसको स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और आगे यहां तक हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, अपने से ही आप +2 अल्फा बीटा लेंगे और -2 अल्फा बीटा लेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये 2 अल्फा बीटा आप इनको इकट्ठा कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस ये 2 अल्फा बीटा और ये 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। उसके बाद ये जो चीज है ये आपकी बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। जो बाज अकेडमीज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये सवाल गलत है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है,
असल में स्क्वायर नहीं आएगा, ये सवाल बिल्कुल इसी तरह है, अल्फा माइनस बीटा ही है ये सवाल, असल बिल्कुल सही है, पेपर में भी बड़ी दफा आ चुका है। इसी तरह सवाल करते हैं, यही सवाल है और इसको सोल्व हम आपको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखें कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो जो हमने निकाली थी वो 3/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। इसको अप्लाई कर दें यहां पे, फिलहाल यहीं पे अप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/4 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/2। 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन कर लें। 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम इसके पास आपके पास आएगा 16 और 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आंसर आ गया, माइनस 6 के नीचे 1 है, 1 को 16 से डिवाइड किया तो 16 आंसर आया, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा -87 डिवाइडेड बाय 16। यूं आपने अल्फा माइनस बीटा का यानी अल्फा माइनस बीटा का आपने क्या आंसर निकाल लिया है, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का आपने क्या आंसर निकाल लिया है, -87/16, यानी इसी का हमने आंसर निकाला ना। तो यूं हमने अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का आंसर निकाल लिया -87/16। असल में हमें आंसर चाहिए अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों जानिब, तो ये स्क्वायर जो होगा इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा। और यूं आपका ये जो होगा अंडर रूट, ये आप -87 के ऊपर अप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास देखें ऊपर वाली टर्म यानी अंडर रूट -87 को तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आप इसी तरह लिख दें -87 और नीचे 16 का अंडर रूट आपके पास होता है 4। यूं आपने अल्फा माइनस बीटा का ये आंसर निकाल लिया। जो लोग आपको कहते हैं कि ये सवाल गलत है, आपने उनकी नहीं सुननी, ये सवाल बिल्कुल ठीक है, सोल्व आपको इस तरह करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस मिसलिनियस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन आपको दी गई है x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दी गई है और कह रहा है अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो आपको दो जूस दिए गए हैं, अल्फा माइनस बीटा और 2 अल्फा 2 बीटा, तो कह रहा है इनके रूट्स निकालो आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी गई है आपने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। अब आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपके पास, यानी पहला जूस जो है आपके पास वो है माइनस अल्फा और माइनस बीटा। अब आपको ये रूट्स दिए गए हैं माइनस अल्फा और माइनस बीटा, आपने इन रूट्स के जरिए यानी इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो पहले हम लिखते थे अल्फा बीटा, अब हम लिखेंगे ये वाले रूट्स, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा -b/a। तो फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करें, b की वैल्यू आपके पास है -5 माइनस फॉर्मूले का और -5b की वैल्यू डिवाइडेड बाय a। अब ये देखें ये माइनस अल्फा इसी तरह माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहां से आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लें और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यूं आपने ये जो माइनस है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। यूं आपने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो है -5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए आपने इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई करवा देना, यानी अल्फा बीटा सॉरी माइनस अल्फा और माइनस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास वही है c/a, इसमें वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू आपके पास है 7 और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7। यूं आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली 7। अब चूंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड करनी है, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन बनाने का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस sx प्लस
पी इज इक्वल टू 0। तो एस की जो वैल्यू आपके पास आई है वो है ये, और पी की जो वैल्यू आपके पास आई है वो है ये। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर, इसी तरह एस की वैल्यू आपके पास आई है -5 माइनस इंटू -5 एक्स, प्लस पी की वैल्यू आपके पास आई है 7। तो यूं आपकी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने इक्वेशन फाइंड कर ली और आपका पहला जुज यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे जुज की तरफ। इसका बी पार्ट आपके पास जो है वो है 2 अल्फा और 2 बीटा। ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा इसी इक्वेशन का। सम ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर है? अल्फा बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के, माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। माइनस बी की वैल्यू आपके पास है -5 और ए की वैल्यू आपके पास है 1। तो यूं आपका अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, वो होता है अल्फा बीटा और उसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। वैल्यू पुट कर दें। सी की वैल्यू आपके पास है 7, ए की वैल्यू है 1। तो यूं अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आप देखें, आपको कहा जा रहा है कि आपने इस रूट के जरिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो इस रूट के जरिए आप देखें सम निकालें। सबसे पहले तो इन दोनों रूट्स को ऐड कर दें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखें कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो है 5। तो यहाँ 5 पुट कर दें और एस का आंसर आपके पास आ जाएगा 10। एस का आंसर आ गया 10। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, यानी इन्हीं दोनों रूट को आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू, देखें 2 इंटू 2 4 और यहां पे आ गया अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। तो आपका पी का आंसर आ गया 28। अब आपने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एस की और पी की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आप क्या पुट करेंगे जी? एस की जगह आप 10 पुट कर दें। तो ये हो जाएगा -10x प्लस पी की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। यहां तक आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स जो कि पेपर में नहीं आती तो वो मैं भी नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज मुकम्मल खत्म होती है। तो उम्मीद है आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज मुकम्मल समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ नहीं लगे तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।